आज जो है हम लोग क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन बैंक में पुराने क्वेश्चन दिए हुए थे उनको हमने इकट्ठा किया है और आज हम लोग रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इतना ही क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए लगभग काफ़ी होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 10th का और लगभग हर एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंस है। पहला क्वेश्चन है अवकारक है। अवकारक क्या है? कौन अवकारक है? H2 का अवकारक है। ऑक्सीकारक कौन है? तो O2 का ऑक्सीकारक है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण में किसी जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे AQ से दिखाते हैं कि ये रासायनिक विलयन जो है जलीय है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण ये है। यानी साग सब्जी जब विघटित होकर के यानी गल करके जब कंपोस्ट बनता है, यह ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। जल में घुलनशील क्षारक जो है क्षार कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग साबुन दे सकते हैं। तनु HCl का pH मान जो है वह 0 होता है। धातु के ऑक्साइड होता है क्षारक। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है श्वेत। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। जल का pH मान होता है 7 और एक्वा रेजिया मिश्रण में ACTL HCl HNO3 का अनुपात जो होता है 1:3 होता है। और अगला है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका मतलब है उस विलयन का जो pH मान है वह 7 से कम होगा, क्योंकि वह विलयन जो है अम्लीय होगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब है उसका pH मान 7 से अधिक होगा, यानी कि 10 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान जो है वह 7 से अधिक होता है, यानी अम्लीय का 7 से कम होगा और क्षारीय का 7 से अधिक होगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाएगा? ये साबुन कहलाएगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाएगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है अम्लीय होगा, ये यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद संगमरमर का रासायनिक फार्मूला जो है CaCO3 होता है। हमारा शरीर pH के कितने प्रयास के बीच कार्य करता है? तो यह 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो है NaSCO3 होता है। सिरका जो अचार बनाने में काम में लाया जाता है उसमें 10 से 20% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है क्लोरीन की संयोजकता। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। किस धातु को चाकू से मतलब आसानी से काट सकते हैं? तो वह है आपका सोडियम, जिसको हम आसानी से काट सकते हैं। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का अयस्क हेमाटाइट है। धातुओं को जोड़ने में जो प्रयुक्त गैस है वह है एथाइन गैस, जो धातु को जोड़ने का कार्य करती है। यानी कि हम लोग जो वेल्डिंग करवाते हैं उसको जोड़ने में जो गैस प्रयुक्त होता है वो एथाइन है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात 2:1 है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। सिलिका क्या है? तो अधातु है। सिलिका एक अधातु है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होते हैं? तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा जो है द्रव होता है। और जो धातु की बात आएगी तो जो द्रव होगा कमरे के ताप पर वो पारा होगा, और अगर अधातु की बात आएगी तो ब्रोमीन होगा। ध्यान रखना है। अगला है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो गन मेटल कहते हैं। शुद्ध सोना कितना का होता है? तो शुद्ध 24 कैरेट का सोना होता है शुद्ध। धातु जो सिर्फ अमलराज में घुलता है सोना कहलाता है।
यानी सोना जो है, सोना धातु जो ऐसा धातु जो जमलराज में सिर्फ घुलता है वह सोना है। लोहे की परमाणु संख्या जो है 26 होती है। पीतल एक मिश्र धातु है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। कौन विद्युत सर्वोत्तम सुचालक है? यानी विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक वह है एल्युमिनियम। वैसे चांदी भी होता है, ध्यान रखना है, लेकिन एल्युमिनियम सस्ता है इसलिए इसका नाम ज़्यादातर दिया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? भूरा होता है। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। धातुओं का ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित होने पर करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो है Fe3O4। जिंक को लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, लेपन कहते हैं। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबाकर जो रखा जाता है वो सोडियम को रखते हैं हम लोग, ताकि वह उसमें आग न पकड़े, क्योंकि इसमें तुरंत बाहर निकालने पर जो है आग पकड़ लेता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है टीन का। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% होती है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन है। एथेन में कितने सहसंयोजी आबंध है? तो 7 सहसंयोजी आबंध एथेन में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यानी कार्बनिक यौगिक में 4 होती है संयोजकता। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? C है। यानी कार्बनिक यौगिक में जो तत्व होता है, मेन तत्व, वो क्या है? C है, यानी कार्बन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी जिसमें भी COOH लगा हुआ देखेंगे उसको अम्ल माना जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? बॉन्ड OH है, यानी सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 आबंध पाए जाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? एल्केन है इसका प्रतिकारक। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 5 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। इथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है? तो 4 कार्बन की संख्या इसमें पाई जाती है। ब्यूटेनॉन चतुष्क कार्बन यौगिक है जिनका पृथक्करण समूह क्या है? कीटोन है, इसको भी ध्यान रखना है। ये बात ध्यान रहे, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सभी को देख लेंगे 1-2 बार, जितना बार भी हो सके संभव हो देखिए, ताकि समझ में आ जाए और याद ही हो जाए सभी, इसको भी ध्यान रखना है। गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो गैस जो है जल में घुल करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, इसको ध्यान रखना है। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, इसको एल्डिहाइड कहेंगे। अगला है मीथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। फ्लोरीन अपरूप है किसका? कार्बन का अपरूप है। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें दोनों इलेक्ट्रोवेलेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20 होता है। परमाणु संख्या क्लास 10th के लिए कम से कम 35-40 तक याद रखना अनिवार्य है, और साथ में जो है मुख्य तत्व का भी कुछ न कुछ 5-10 को याद रहना जरूरी है, ताकि आपको आगे एग्जाम में काम आए। आवर्त सारणी के O समूह का तत्व क्या है? हीलियम है, 0 समूह का तत्व, इसको 0 समूह बोलते हैं, इसका हीलियम मुख्य तत्व है, इसको ध्यान रखना है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? 1 अनुपात है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो सजाया गया है वह है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हीलियम के बाहरी कक्षा में। हाँ, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? क्षारीय धातु है। समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं? P ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अष्टक नियम कौन दिया था? न्यूलेट्स दिया था। इसी ने कहा था कि जिस तरह से संगीत के सारे गामे का अक्षर लास्ट में सा आता है, उसी तरीके से तत्व में भी वही स्थिति आती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का जो है धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है, धातुई गुण बढ़ता है, इसको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संख्या क्या होगी, वो क्या होगा, तो वो आपको बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, यानी कि आवर्त सारणी में परमाणु में ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी क्या होगा, बढ़ेगा आकार। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों की संख्या कितनी होगी, मतलब आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ की संख्या 18 होती है, ठीक ना। और ये परी रेखाएं जो होते हैं 7 होते हैं, आवर्त 7 और वर्ग 18 होंगे, ध्यान रखना है, इसको वर्ग कहते हैं, वर्ग 18 होगा ये। और आवर्त सारणी में दाएं और बाएं रखे गए तत्व क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में सभी अधातु रखी गई है पी ब्लॉक तत्व में, यानी सभी अधातु को आधुनिक आवर्त सारणी में हमने पी ब्लॉक में स्थान दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान होती है, ध्यान रखना है। इस तरीके से आज हम लोगों ने इसको कवर किया कि यानी क्लास 10th का ये था केमिस्ट्री का क्वेश्चन जिसको हमने आज कवर किया।